अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि पहले आप स्टडी कर चुके हैं कि अगर तो एनिमल सेल है तो उसमें जो आउटरमोस्ट बाउंड्री होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी। और अगर प्लांट सेल है इस तरह से, तो प्लांट सेल में जहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगी, सेल मेम्ब्रेन, तो जबकि एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी, तो ये थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो प्लांट सेल में बीनीथ द सेल वॉल होगी, क्योंकि उसमें आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल कहलाएगी, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होगी। अब इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है सेल मेम्ब्रेन की, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, तो इसमें एक तो प्रोटीन्स होती हैं जो मेन कंपोनेंट हैं, और दूसरे इसमें लिपिड्स होते हैं, और तीसरे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनमें जो प्रोटीन्स होंगी वो 60 से 80%, और जबकि जो लिपिड्स होंगे वो 20 से 40% होते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन होगी, कीमियाई बनावट होगी, कि इसमें जो प्रोटीन्स हैं वो 60 to 80% हैं, जबकि लिपिड्स 20 to 40% हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट ये स्मॉल क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर अरेंजमेंट कैसे होगी, ये किस तरीके से अरेंज होते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल प्रपोज किए गए। एक मॉडल उसको कहा जाता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब ये जो मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये प्रपोज्ड बाय डेनियली एंड डेवसन। इन्होंने इसको प्रपोज किया, डेनियली और डेवसन ने। अब ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, इसके मुताबिक लिपिड बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर, यानी लिपिड की दो लेयर्स, मतलब इसको आप इस तरह समझ लें कि इस तरह से ये एक लिपिड है, इसके साथ ये दूसरा लिपिड, और इसके साथ ये तीसरा है, और इसी तरह से जहाँ पर ये लेयर होगी इसकी लिपिड्स की, इस तरह से, ये इस तरह से, तो इसको कहते हैं लिपिड बाई लेयर। देन लिपिड की दो लेयर्स, एक लेयर ये है, एक
ये है, 2 लेयर्स हैं। तो लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 layers of प्रोटीन्स के 2 लेयर्स प्रोटीन्स की होती हैं। मतलब एक जहाँ पर प्रोटीन्स की लेयर होगी, एक जहाँ पर प्रोटीन की लेयर होगी, जैसे जो एक लेयर जहाँ पर मौजूद है और एक लेयर जहाँ पर मौजूद है, और इसके दरमियान लिपिड की 2 लेयर हैं। इसको सैंडविच कहा जाता है। जैसे आप बर्गर खाते हैं तो बर्गर में एक ब्रेड उसको नीचे रखा जाता है और उसके ऊपर एग या वेजिटेबल, उसके ऊपर दूसरा ब्रेड रख दिया जाता है, तो वो एक सैंडविच डेवलप हो जाता है। कि जो उसमें ब्रेड के पीस होंगे उनको आप प्रोटीन समझ लें, और उसमें जो एग रखा गया है, जो उसके दरमियान जो वेजिटेबल रखी गई है, तो वो लिपिड बाइलेयर। इसको कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो ये कहा गया कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं जिनकी मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी वही होगा जो सेल की मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, तो उसके लिहाज से उनका जो स्ट्रक्चर है वो यूनिट मेम्ब्रेन कहलाएगा। अब जहाँ पर प्रोटीन पोर्शन होगा उसके लिए टर्म हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? तो हाइड्रो उसका मतलब वाटर होता है, वाटर, और जो फिलिक का लफ्ज़ है PHILIC, तो इसका मतलब होता है वाटर लविंग, वाटर लविंग कहा जाता है। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब होगा वाटर लविंग, इसका मतलब होगा वाटर लविंग, वाटर लविंग। और एक होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रो का मतलब वाटर होगा, वाटर होगा, और फोबिक का मतलब हेटिंग होगा, पानी से नफरत। तो जहाँ पर लिपिड बाइलेयर होगी वो हाइड्रोफोबिक रीजन होगा, और जो जहाँ पर प्रोटीन होगी और लिपिड का जो हेड होगा वो हाइड्रोफिलिक रीजन कहलाएगा। अब ये प्रोटीन रीजन है, यानी ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, और ये जो लिपिड्स हैं जिनको फास्फोलिपिड्स का नाम दिया जाता है, ये उसका हेड होता है। मतलब इस तरह से ये हेड होगा और ये इसकी टेल होगी, ये हेड होगा और ये इसकी टेल होगी। अब जो टेल होती है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, इसलिए ये अंदर की तरफ होगी, जबकि हेड ऊपर की तरफ होगा, प्रोटीन की तरफ होगा। इस तरह से जहाँ पर 2 लेयर्स दिखाई गई हैं इसको कहा जाएगा हाइड्रोफोबिक जोन। और जहाँ पर फिर आगे जो है प्रोटीन है और उसका हेड है, ये कहाँ पर होगा? ये होगा हाइड्रोफिलिक जोन में होगा। इसको कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। दोबारा सुन ले कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर्स, इसलिए इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का नाम दिया जाता है, कि जिसमें लिपिड की 2 लेयर सैंडविच्ड होती हैं, दरमियान में होती हैं, उसके ऊपर एक कंटिन्यूस लेयर प्रोटीन की होती है और नीचे भी कंटिन्यूस लेयर प्रोटीन की मौजूद होगी। तो उनके दरमियान में लिपिड की 2 लेयर होती हैं, इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा जाएगा। और दूसरा जो मॉडल प्रपोज किया गया उसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया जाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये प्रपोज हुआ, proposed by Nicholson and Singer। तो इसने इनको प्रपोज किया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। अब जो फ्लूइड इसका यानी मोज़ेक मॉडल है, इससे मुराद क्या है? अब ये जो मॉडल है इसके मुताबिक लिपिड bilayer is not sandwiched between two protein layers। कि जो लिपिड बाइलेयर है ये दो प्रोटीन लेयर्स के दरमियान सैंडविच नहीं होगी, यानी उसका उल्ट हो जाएगा कि जहाँ पर जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है उसमें आपने ये ही पढ़ा है कि वहाँ पर लिपिड बाइलेयर सैंडविच्ड है, लेकिन जहाँ पर ये कहता है कि जो लिपिड बाइलेयर है ये दो प्रोटीन लेयर्स के दरमियान सैंडविच्ड नहीं है। और इस मॉडल में ये कहा गया कि जो प्रोटीन है ये हमेशा कंटिन्यूस लेयर की शेप में नहीं होगी, और जहाँ पर इंस्टेड प्रोटीन्स आर embedded in lipid bilayer in mosaic manner। अब मोज़ेक का मतलब क्या होते हैं? मोज़ेक का मतलब होता है जैसे ये जो कपड़ा होता है उसके ऊपर कढ़ाई करते हैं, और जब कढ़ाई करते हैं तो जो फ्लावर उस पर उसको स्केच किया जाता है तो वो उभरा हुआ होगा। जब बाज़ का तो धागे की मदद से शीशा लगाते हैं कपड़ों के ऊपर तो वो चीज़ जो है उभरी हुई दिखाई देती है, उसको मोज़ेक कहा जाता है। यानी जहाँ पर क्या होगा कि लिपिड की दो लेयर्स होंगी और उनमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल एम्बेडेड होंगे, वो सैंडविच नहीं होंगे। जैसे जहाँ पर जो डायग्राम है इसमें देख सकते हैं कि एक लेयर जो है जहाँ पर बनी हुई है लिपिड की और एक लेयर ये बनी हुई है, तो इस तरह से टू लेयर्स हैं। अब इसमें जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें एम्बेडेड हैं, धंसे हुए हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल उसमें धंसे हुए हैं। इस तरह से उनके जो सिरे हैं ये बाहर की तरफ निकले हुए होंगे, प्रोटीन मॉलिक्यूल के सिरे जो हैं ये बाहर को उभरे हुए होंगे, जिसकी बना पर इस मॉडल का नाम रखा गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। तो इसमें जो आप ये कह लेंगे जो फ्लूइड कॉम्बिनेशन ऑफ phospholipids, proteins
कोलेस्ट्रॉल and carbohydrates. Carbohydrates in combination with proteins and glycoproteins and glycolipids ये एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड फ्रॉम outward facing surface of cell membrane. जहाँ ये सिरे जो है ये बाहर को निकले हुए होंगे। अब ये जहाँ पर ये एक लेयर है और जहाँ पर ये दूसरी लेयर होगी तो प्रोटीन के मालिक्यूल जिनमें एम्बेडेड होंगे और मसलन जहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल है तो ये इनके सिरे भी बाहर को निकले हुए होंगे और जहाँ पर जो इसमें होंगे साइटोस्केलेटन, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे कि सेल के अंदर भी एक ढांचा होता है जो सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर को फ्लूइड मोज़ेक कहा जाता है और इसका नाम भी इसलिए रखा गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कि इसमें लिपिड जो हैं, प्रोटीन जो हैं, ये फ्लूइड की शेप में मौजूद होती हैं, इसलिए इसका नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया गया है। तो अब आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। अब दोनों में डिफरेंस आपके सामने है कि यूनिट मेम्ब्रेन जो मॉडल होगा उसमें लिपिड बाइलेयर दो प्रोटीन लेयर्स के दरमियान सैंडविच होगी, जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ऐसा नहीं होगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में लिपिड की दो लेयर्स होंगी और जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड होंगे, धंसे होंगे। और इस तरह से जहाँ पर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन मौजूद होती हैं, एक जो उनको इंट्रिंसिक कहा जाता है, इंट्रिंसिक, और एक जो है उनको एक्सट्रिंसिक कहा जाता है, एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक का मतलब ये होता है कि जो लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ हों, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ हों, उनको इंट्रिंसिक कहा जाएगा, और जो लिपिड बाइलेयर से बाहर की तरफ होंगे उनको एक्सट्रिंसिक कहा जाता है, एक्सट्रिंसिक। तो ये दो टाइप की इसमें प्रोटीन होती है, इंट्रिंसिक, और उनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स का नाम दिया जाता है, प्रोटीन्स। और ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहलाती हैं कि अगर तो ये आउटर सरफेस की तरफ होंगी, आउटर फेस की तरफ होंगी, तो उनको एक्सट्रिंसिक कहा जाएगा। या इसको आप इस तरह समझ लें कि अगर हम इसको इस तरह फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने के नतीजे के तौर पर ये एक लिपिड बाइलेयर डेवलप हो जाएगी और कुछ हिस्सा इसके अंदर आ जाएगा कि जो कि प्रोटीन होगी, उसको इंट्रिंसिक कहा जाएगा, और जो बाहर की तरफ होगी उसको
एक्सट्रिंसिक का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इसमें ये दो मॉडल इम्पॉर्टेंट हैं, एक यूनर मेम्ब्रेन मॉडल और दूसरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अक्सर ये डिफ्रेंशिएट करना आ जाते हैं तो उनको अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।